राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये ब्लॉग है 23 अप्रैल मंगलवार का शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ, शाम से लेकर सुबह तक। तो अभी जो टाइम है लगभग 6 बज चुके हैं। वैष्णवी और इसके पापा खेलने गए हैं और जो इनके लंच बॉक्स वगैरह होते हैं उनको मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो इतने सारे हो जाते हैं। लंच बॉक्स हो गया और लंच जो हमने किया था उसका, दूध दही के बर्तन सब इकट्ठे कर लिए हैं मैंने। सबको इकट्ठा ही वॉश करूँगी मैं। तो ये देखो सिंक भी पूरा भर चुका है और अभी ताज़ा पानी भी आया हुआ है तो इकट्ठा ही धो लेती हूँ मैं। चाय भी पिया था शाम को तो चाय के भी बर्तन हो गए हैं। तो सब कलेक्ट कर लिया है। मतलब इकट्ठा धोने में थोड़ा ठीक रहता है, बार बार धोने का दिक्कत नहीं रहता है, उतना टाइम भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसके पापा और वैष्णवी का जो लंच बॉक्स है उसको साफ़ कर लिया है। तो ये टिफ़िन है जो थोड़े सूखने में नीचे से गीले जैसे रह जाते हैं ना, तो इसके लिए मैंने नीचे से टॉवल बिछाकर इनको अच्छे से सुखाने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर थोड़ी देर में ये अच्छे से सूख जाएंगे। फिर बर्तन स्टैंड में है कि इतने सारे बर्तन होते हैं ये गीले ही रह जाते हैं ना, तो फिर इससे थोड़ा सा बर्तन गीले रहें तो स्मेल आ जाती है, इसलिए मैंने टिफ़िन थोड़ा अलग से रख दिया है, उनको पहले ही धो धा दिया है सब कुछ। और इसके बाद यहाँ पर जो भी बर्तन है, अब बर्तन स्टैंड में से मैंने बर्तन को बर्तन स्टैंड में लगा दिया है, मतलब बर्तन टोकरी से। और यहाँ पर अब सारे जितने भी बर्तन पड़े थे इनमें मैं बीम लगा के इकट्ठा ही धो लूँगी। और ऐसा करने से थोड़ा आसानी रहता है ना, इकट्ठा ही बीम लगा दिया जाए तो ठीक रहता है। तो बर्तन इतने सारे हो जाते हैं ना, पूछो मत, कि क्योंकि कुछ ना कुछ खाते पीते ही रहते हैं पूरे दिन हम लोग। तो मैं सोचती हूँ कि जब ताज़ा पानी आएगा तो फिर इकट्ठा ही धोऊंगी। फिर ताज़ा पानी में है जो बहुत तेज़ी से आता है, खूब ज़्यादा आता है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहता है। और ये भी डर नहीं रहता कि ऊपर की टैंकी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए। और कपड़े भी मैंने धुलने के लिए डाल रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी साथ साथ में किचन का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर ऐसे ही रात हो जाती है, फिर डिनर वगैरह की तैयारी शुरू हो जाती है मेरी। यहाँ पर बर्तन सारे धुल चुके हैं, पूरा चट्टा लग गया है बर्तनों का एकदम। और थोड़े से इनके फ्रूट ब्रेक के लिए जो फ्रूट्स ले जाते थे उसके टिफ़िन भी मैंने वॉश कर लिया है। इसको भी मैं उसी में ही रख दूँगी जो मैंने सुखाने के लिए डाले हुए हैं। तो बस थोड़ी देर बाद ही सूख जाएंगे ये। थोड़ा सा ये होता है कि नहीं तो बड़े बड़े बर्तनों के नीचे दबे नहीं रह जाते हैं ना ये, इसलिए इनको मैंने अलग से साइड कर दिया है। तो इसके बाद मेरा अब शाम का रूटीन शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले अभी मुझे सिंक भी साफ़ करना है। और सिंक कितना ही साफ़ करो ये दिखता वैसे ही है। ये है कि थोड़ा सा क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को। अब चीज़ें पुरानी हैं वो अलग बात है, लेकिन ये है कि इसमें जो भी खाना वाना बनाते हैं चिकनाई लग जाती है। क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है, अपने हेल्थ के लिए ठीक है। बाकी पुराना है नया है ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उतना। और अब ला गए थे ये लोग दूध, और ये लोग आ चुके हैं, दूध भी ले आए हैं। नहीं, दूध पहले पहुंचा के चले गए थे। तो फिर अब मैं दूध गर्म करूंगी और उसके बाद सब्ज़ी भी काटनी है। मतलब अब जो रात का मेरा रूटीन है ना डिनर बनाने का, वो शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दूध गर्म कर लूँगी। दूध आजकल हम पतंजलि का ही यूज़ कर रहे हैं। और अब क्या करें, पैकेट वाला ही दूध लाते हैं। जो गाय वालों से लाते हैं ना वो भी ट्राई की हूँ मैं, वो भी बहुत स्मेल सा मारता है। वो भी मैंने सोचा जब दोनों से स्मेल ही आनी है तो पैकेट वाला ही ले आते हैं। फिर दूर भी पड़ रहा था और आने जाने का दिक्कत रहता है दूध लाने का, तो इसलिए पैकेट वाला ही लगा लिया। और ये कुछ मूंगफली के दाने थे, इनको भी मैंने डब्बे में डाल दिए हैं। आज इनके लिए डब्बे नहीं हो रहे थे तो थोड़ा सा मेरा इसमें एक डब्बा खाली हो चुका है तो उसमें मैंने मूंगफली डाल दिया है। और अब शुरू होता है दही वही जमाने का। जो दूध बचा था मेरा उसको मैं दही जमाने के लिए डाल दूँगी। और दूध पीता कोई है नहीं आजकल, तो दही जमा रहे हैं। तो दही का ही लस्सी बनाते हैं या दही पी लेते हैं या कभी रायता बना लेते हैं।
तो वही अच्छा लगता है। होता है ना गर्मियों में दूध का टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगता है, और फिर पैकेट वाले दूध है तो स्मेल भी मारता है। अब घर का जैसा दूध नहीं है कि बिल्कुल स्मेल ना आए, अच्छे से पी लें, तो उतना मज़ा नहीं आता है दूध पीने में इस टाइम पर। सर्दियों में थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये 2 लोटे और जो मेरा नीचे वाला बर्तन है उसमें मैंने डाल दिया है दही, और यहाँ पर अब मेरी शाम की दिया बत्ती भी हो चुकी है। ये देखिए हल्का सा अंधेरा होने को है, दिया बत्ती मैंने सारा कर लिया है। और दूध यहाँ पर मैंने रख दिया था हल्की सी आंच में, और यहाँ पर दूध भी उबाल आ गया है। तो तब तक मेरी पूजा पाठ हो गई थी। तो आज मतलब मंगलवार था तो हनुमान जयंती भी था, तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खीर बना लेते हैं। दूध भी गर्म हो गया था, तो कुछ भी फंक्शन होता है ना, जैसे मतलब कुछ भी जयंती होती है या रामनवमी हो गया, हनुमान जयंती हो गया, कुछ भी तीज त्यौहार आते हैं ना, मैं कुछ ना कुछ अपनी ओर से कुछ ना कुछ भोग तैयार ज़रूर करती हूँ। या तो कभी हलवा बना लेती हूँ या कभी खीर। तो मैंने सोचा आज खीर बना लेते हैं। काफ़ी टाइम से खाया भी नहीं था हमने खीर बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने सोचा चलो हनुमान जी का जन्मदिन है आज, इसी उपलक्ष्य पर खीर का भोग लगा देती हूँ। तो खीर बन रहा है वहाँ पर, और साथ में मैं यहाँ पर रात के लिए सब्जी भी काट लूँगी। सब्जी में बना रहे हैं हम कद्दू और शिमला मिर्च, थोड़ा सा शिमला मिर्च डालूँगी। कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है सच में, लेकिन वैष्णवी बिल्कुल नहीं खाते, इसको कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन कद्दू होता हमारे शरीर के लिए ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको मैं बीज सहित ही डालती हूँ, क्योंकि इसके बीच में ना विटामिन B12 होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों के बॉडी में ना सबसे ज़्यादा कमी विटामिन B12 की ही होती है, क्योंकि नहीं मिल पाता है ना। और ख़ास तौर पर जो वेजिटेरियन है उनको, जो नॉन वेज है उनको तो मिल ही जाता है B12, लेकिन जो हम जैसे वेजिटेरियन है ना, हम लोग को B12 नहीं मिल पाता है उतना। तो उन लोगों के लिए ना जो ये कद्दू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि लेकिन कद्दू को ना पूरा बीज सहित ही पकाना चाहिए। कुछ लोग इसका अंदर का जो गुप्पा जैसा होता है ना, ये जो बीज होता है, इसको फेंक देते हैं। नहीं, इसको नहीं फेंकना है, ये इसमें ही सबसे ज़्यादा B12 होता है। तो मैं कद्दू लाते रहती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में B12 की कमी रहती है और विटामिन D की भी कमी रहती है। विटामिन D के लिए तो मैं धूप में वॉक कर लेती हूँ, और B12 के लिए मैं यही करती हूँ, कद्दू खा लेती हूँ या बासी रोटियाँ खा लेती हूँ, और जैसे और कुछ दाल वगैरह ले लेती हूँ, मतलब स्प्राउट बनाकर, मतलब पूर्ति करनी होती है, क्योंकि अब हम वेज हैं तो कहीं ना कहीं से तो लेना ही है हमको। तो फिर यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बना लूँगी। और जैसे कि मंगलवार है, हनुमान जयंती भी है, तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा बिल्कुल भी। तो वैसे भी कद्दू ऐसे भी अच्छा लगता है। इसमें मैं छौंक लगाऊंगी मेथी के दाने का, तो बहुत टेस्टी बनता है ऐसे भी। और मैं साथ में थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल दूँगी। शिमला मिर्च डालने से थोड़ा सब्ज़ी का टेस्ट ना बहुत अच्छा सा आता है। इसकी स्मेल है जो बहुत अच्छी लगती है, मतलब शिमला मिर्च में, मतलब सब्ज़ी में थोड़ा सा 1 दाना या 2 दाना शिमला मिर्च डाल दिया जाए तो। और यहाँ पर थोड़े से तो कहाँ इतने सारे बर्तन थे, उनको मैंने अब स्टैंड में लगा रही हूँ मैं, क्योंकि अब रात के बर्तन भी स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे जमा होना धोने के लिए। इसलिए जो दिन के बर्तन थे सारे मैंने सेट कर लिए हैं। कप चाय आए पिए थे, कप मैंने कप के स्टैंड में रख दिया है, और सारे बर्तन लगा दिए हैं। तो यहाँ पर खीर को भी चलाते रह रही हूँ मैं, नहीं तो तला लग जाएगा उसका, तो चलाते रहना पड़ता है इसको भी। तो अब जल्दी से मैं सब्ज़ी रेडी कर देती हूँ, फिर रोटियाँ भी बनानी है। तो तेल डाल दिया है कढ़ाई में, तो इसमें मैं मेथी के दाने का छौंक लगाऊंगी। बहुत टेस्टी होता है, मेथी के दाने का ही छौंक लगाती हूँ मैं कद्दू में, इसका बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ा सा जीरा और मेथी, और इसको मैं अब फ्राई कर दूँगी अच्छे से। और साथ में हरी मिर्च भी डाली हुई है। हरी मिर्च कद्दू की सब्ज़ी में हरी मिर्च भी ज़्यादा अच्छी लगती है। हरी मिर्च का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, उसका फ्लेवर होता है जो। फिर इसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था, और अब इसमें मैं जो भी सूखे मसाले हैं, हल्दी, मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह सब डाल दूँगी, और इसको ऐसे ही ढककर पका लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कद्दू में ऑलरेडी पानी छोड़ता है पकाते वक्त। तो खीर भी रेडी होते जा रही है मेरी। ये देखिए गाढ़ापन आ गया है, और अब इसमें मुझे थोड़ी सी चीनी डालनी है अब बस, क्योंकि बन चुका है। थोड़ा सा ही बनाया है मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा दूध फिर चाहिए दही जमाने के लिए भी, तो इसलिए फिर ज़्यादा भी नहीं खाया जाता है ना, लगता अच्छा है, मतलब ज़्यादा भी खाया नहीं जाता है। तो ये देखिए टिफ़िन सारे सूख चुके हैं इतना काम होने तक। अब मैं इनको टिफ़िन वाली टोकरी मैंने अलग से बनाई हुई है,
क्योंकि इतना जगह नहीं हो पाता ना किचन में, बर्तन स्टैंड में इतने सारे बर्तन हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी टोकरी ले ली मैंने, इनमें सारे इनके लंच बॉक्स हैं जो सब रख देती हूँ, ऐसे ही सूखते रहेंगे ये फिर। तो इतना काम हो गया है मेरा और अब बच गई है रोटी वोटी बनाना। तो जी इसके बाद हमने रोटी सब्जी सब खा लिया था, खीर वीर खा लिया था और सोने का टाइम हो गया है। मंदिर की लाइट भी ऑफ़ कर दी है और ये देखिए कितना थक जाता है ना चेहरा, रात होते होते एकदम थकान सी लग जाती है। तो जी आप लोग भी रेस्ट करिए और मैं भी सो जाती हूँ। मिलती हूँ आपको मॉर्निंग पर। तो जी यहाँ से अब मॉर्निंग नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, वेडनेसडे का। सबको एक बार फिर से राधे राधे। तो यहाँ पर चल रही है तैयारी ब्रेकफास्ट बनाने की। बैगन और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन रही है। वैष्णवी ले गई है पोहा, क्योंकि वैष्णवी शिमला ये नहीं खाती है, बैगन नहीं खाती है। 2 सब्ज़ी वो अवॉइड करती है, बैगन और कद्दू। तो उसके लिए मैंने पोहा बना दिया था, तो उसका मैंने वीडियो नहीं लिया। तो पोहा तो मैं डेली बनाते रहती हूँ, वैसे भी स्नैक्स के तौर पर भी बनाते रहती हूँ। तो उसका लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया था। तो अब मैं इसके पापा के लिए रेडी कर रही हूँ। अभी वो गई नहीं है मतलब, तो काफ़ी टाइम था, पोहा जल्दी बन जाता है, तो मैंने सोचा तब तक सब्ज़ी काट लेती हूँ। आज मैं बैगन गोल गोल करके कट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे भी एकदम। वैसे तो फिर पक पुक के तो ये पूरा लास्ट में मिक्सअप ही हो जाता है ये देखिए, लेकिन इसके कट्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे इनके पकौड़े बना दिए जाए तो बहुत टेस्टी बनेंगे। आलू, बैगन और शिमला मिर्च 3 चीज़ें मैंने कट कर ली हैं और प्याज भी मैंने कट कर लिया है और टमाटर भी कट कर लिया है। इसके बाद अभी सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी टाइम है। वैष्णवी अभी हाथ मुँह धो रही है, तो मैं यहाँ पर करूँगी, मैं चाय बनाऊँगी। इसके पापा भी उठ गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा चाय बना लेते हैं। तो चाय पीने से पहले मैं ढेर सारा पानी पी लेती हूँ, ताकि मुझे फिर प्रॉब्लम ना हो कोई भी। और लगभग 2-3 गिलास तो पी लेती हूँ मैं उठने तक। अभी लगभग बज चुके हैं, मतलब बज चुके थे इस वक्त तक 6:15 हो गया था। तो मैंने सोचा टाइम तो है ही, सब्ज़ी फिर डाल दूँगी मैं, पहले एक गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। तो अदरक वाली चाय ही लूँगी, थोड़ा सा आराम मिलता है बॉडी को अदरक वाली चाय से। इसके बाद आई मैं किचन में। अब मुझे जल्दी से लंच बॉक्स रेडी करना है इनके पापा का, और ये लोग चले गए हैं बस स्टॉप पर, इसके पापा चले गए हैं। तो मैंने सोचा सब्जी वब्जी रेडी कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक भी जाऊँगी, मतलब सब्जी बना कर ही जाऊँगी। फिर मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैं इनके लिए रोटियाँ बनाती हूँ। तो मतलब सब्जी टाइम से बन जाए तो ना देरी नहीं होती है। फिर मैं आराम से मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, ताकि ये डर ना रहे कि कहीं देर हो जाएगी करके। और आटा गूँथ कर ही जाती हूँ, आटा को फ्रिज में रख देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। वैसे ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, मतलब अभी बस 7:30 हो रहे हैं, तो 7:30 बजे तक 8 बजे तक आ जाती हूँ मैं वॉक करके, फिर तुरंत बना लेती हूँ। और जो रात में रखते हैं ना फ्रिज में आटा, वो वाला मैं नहीं करती हूँ। बाई चांस कभी हो गया तो मैं उनकी रोटियाँ बनाकर कुत्ते को दे देती हूँ, लेकिन खुद नहीं खाते हम, क्योंकि उस बासी आटा भी ठीक नहीं होता ना हेल्थ के लिए। फिर फ्रीज में रखा हो तो और भी अनहेल्दी होता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है और बन गई थी सब्ज़ी, और अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो जी ये मैंने अपना रूटीन बिल्कुल फिक्स कर दिया है। अब 7:30 से 8 बजे तक, या कभी 7:15 बजे चले जाती हूँ कभी कभी, जिस दिन जल्दी काम हो जाता है। तो ऐसे ही मैं अपने को फिज़िकली और मेंटली फ़िट रखती हूँ, मॉर्निंग वॉक जाती हूँ। मतलब हम प्रकृति के जितने नज़दीक रहेंगे तो ना उतना माइंड फ्रेश रहता है। जो हमारी मेंटल हेल्थ है, क्योंकि हो जाती है, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता होती है ना, जो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। तो हम जितना प्रकृति के पास रहते हैं ना, उतना हमारा माइंड का लेवल खुलता है, और धूप मिल रही है, हवा मिल रही है, और ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे, इससे है ना हमारे आँखों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हेल्थ तो ठीक रहेगी जितना हम मॉर्निंग वॉक करेंगे, जितना हम तेज़ चलेंगे, हेल्थ तो फिट रहेगी, साथ में हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। और इतना अच्छा लगता है ना सच में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की सी हवा की आवाज़, इससे है ना जो हमारे ये हवा जब हमारे अंदर जाती है ना, हमारे आँखों को, हमारे इस बॉडी को छूती है ना, उससे बहुत रिलैक्स मिलता है। तो जी फिर मॉर्निंग वॉक करके मैं अब आ गई हूँ। इतनी लंबी सीढ़ियाँ पार करके ऊपर पहुँचते हैं हम, तो आधी एक्सरसाइज तो हमारी सीढ़ियों में उतरने चढ़ने में ही हो जाती है। ठीक है हेल्थ के लिए भी,
और इसके बाद मैंने मॉस्किटो नेट और बेडशीट उठा के धोने के लिए डाल दिया है। इतना काम करना है मुझे आज। और यहाँ पर फिर शाम हो गई थी। ये मैंने सारे सोफ़ा के कवर वगैरह धो दिए हैं और बेडशीट वगैरह सब धो के डाल दिए हैं। ये सब काम अभी मैंने शाम का किया था। तो फिर इसके बाद अब मेरा दिया बाती का भी टाइम हो रहा है, तो मैं इसके बाद सीधे चले जाऊंगी मंदिर वाले रूम में। तुलसी जी को भी मैंने दिया लगा दिया है। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।